नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। 2 दिन बाद यानी 5 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का आयोजन जो होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर काशी के प्रमुख घाटों के साथ ही तमाम जो देवालय, शिवालय और मंदिर मठ हैं, वहां पर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मैं अपने साथी प्रशांत से कहूंगा, जो काशी का दशाश्वमेध घाट है, वहां पर इन तैयारियों के एक तस्वीर दिखाएं। ये बहुत खास तस्वीर है, अमर उजाला आपको दिखा रहा है। यहाँ झालर, लाइट और तमाम तरह की जो नज़ारे हैं, उसको उसकी तैयारियां की जा रही हैं। आप देख रहे हैं, जो पूजा समिति के कर्मचारी हैं, दिन रात एक करके इस तैयारी को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मेरे सामने एक अमर जवान करके आपको एक पात्र दिख रहा होगा। इसमें आग जलाया जाएगा और शहीदों को हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बार ये आयोजन जो श्रद्धांजलि सभा है, श्रद्धांजलि देने का जो तरीका है, मतलब उनके लिए होगा जो पहलगाम हमले में शहीद हुए हैं। काशी के घाटों पर नावों की भी प्रमुख भूमिका होती है। नाव, छोटे बड़े बजड़े जो हैं, स्टीमर हैं, वो सब बुक गए हैं। उनकी बुकिंग जो है फुल हो गई है। इन नावों पर बैठकर हजारों हजारों भक्त और श्रद्धालु जो विदेश से भी आएंगे, इस विहंगम नज़ारे को, जो उस दिन गंगा आरती होगी, उसको अपने कैमरे में, अपनी निगाहों में कैद करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन और पूजा समिति, जो काशी की पूजा समिति के लोग हैं, कई दिनों से इसकी तैयारियां कर रहे थे। सुरक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं, जो फोर्स और पुलिस जवानों की बातचीत है, उसके लिए भी भरपूर तैयारियां की गई हैं। जिस दिन यह आयोजन होगा, उस दिन शहर में रूट डाइवर्जन भी रहेंगे। घाट की तरफ जो भी बड़े वाहन आते थे, उनको रोक दिया जाएगा। घाट के उस पार भी विशेष तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही अगर हम और भी जो छोटी बड़ी मंदिर की बात करेंगे, वहाँ भी अपने अपने स्तर से आयोजन किए जा रहे हैं। बात अगर करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो वहाँ भी विशेष आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। अब हम बात करेंगे काशी में जो देव दीपावली शुरू हुई थी उसकी। इस देव दीपावली का आयोजन करीब करीब 35-40 साल पहले से होता चला आ रहा है। इसको लेकर मंगला गौरी के महंत नारायण गुरु ये बताते हैं कि 40 साल पहले उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। काशी के प्रमुख 5 घाटों से इस आयोजन की शुरुआत महज सैकड़ों दीपों से हुई थी। उन्होंने जो छोटे मोटे चाय पान की दुकान है, वहाँ पर टीन के पात्र रख दिए थे, यानी टीन के बर्तन रख दिए थे, और लोगों से अपील की थी कि वे अपने घर से जो भी जैसे भी हो, इस बर्तन में सरसों का तेल या घी डालते रहें। एक समय ऐसा आया कि उसमें काफ़ी मात्रा में तेल और घी हो गए। उसके बाद उन्होंने असंख्य दीप लिए। उसके बाद काशी के कुछ घाटों पर, करीब 5 घाट थे, वहाँ पर उन दियों को सजाकर और दिवाली के 14 दिन बाद देव दीपावली के रूप में उस आयोजन की शुरुआत कर दी। 5 घाटों से शुरू हुआ यह आयोजन आज 7 समुंदर पार भी पहुंच चुका है। इस दिन देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं और इस अलौकिक नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं। इस आयोजन में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। आइए हम बात करेंगे महंत नारायण गुरु से। उन्होंने कैसे इस आयोजन की शुरुआत की थी और कैसे आज यह आयोजन एक बड़ा स्वरूप ले चुकी है। आज हम ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने काशी की प्रसिद्ध देव दिवाली की शुरुआत सन 85 में की थी, जिनका नाम है नारायण गुरु। आइए जानते हैं उन्होंने कैसे इस महान कार्य को शुरू किया और क्या-क्या उनके सामने समस्याएं थी। जी गुरु जी, अपना परिचय। नमस्कार, मैं मंगला गौरी मंदिर के महंत और देव दीपावली के संस्थापक एवं अध्यक्ष पंडित नारायण गुरु। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि देव दीपावली वास्तव में कब शुरू हुआ, कैसे मुझे प्रेरणा आई और कहां से शुरू हुआ, इस विषय पर मैं आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं। 1985 की बात है। दिन रविवार, तिथि एकम को शुरू हुआ था। अब कहिए, ये पहला साल था
रविवार का दिन था और पंचगंगा का जो पूर्णिमा का स्नान होता है, अपार जनसमूह यहाँ पे नीचे घाट पर आते। 2 पूर्णिमा रहे, एक कंफ्यूज माजरा में कि किस दिन किया जाए। इसके लिए मैं विभूति नारायण सिंह काशी के राजा साहब रामनगर के, वो पंचगंगा से उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा और वो आते भी रहे। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भी तुम करोगे तुम लोग, उस दिन हम आएंगे। तो मुख्य अतिथि हमारे माननीय स्वर्गीय श्री रामनगर के राजा साहब विभूति नारायण सिंह जी। अब देव दीपावली है क्या? देवलोक में देवता लोग द्वारा मनाने वाला दीपक को हम देव दीपावली कहते हैं। देव दीपावली ये त्रिपुर नामक राक्षस का वध भगवान शंकर ने किया रहा। देवता लोगों ने दीप जलाकर स्वर्गलोक में, देवलोक में उसको मनाए। अब वह देवलोक में देवता द्वारा मनाया गया देव दीपावली, और तीनों लोकों में न्यारी हमारी काशी नगरी यहाँ क्यों न हो, इस उपदेश से ये देव दीपावली की शुरुआत हुई है 1985। पंचगंगा घाट पर 5 घाट हैं, 5 नदी हैं, 5 सीढ़ियां हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंचगंगा श्रीमठ के नीचे मात्र है, श्रीमठ ही उस समय शुरुआत किया था, ऐसा नहीं। श्रीमठ बन चुका था, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन नहीं था। मैं वहीं पर सभी को बुलाकर सम्मान दिए थे। इसलिए पंचगंगा घाट में 5 घाट है, बालाघाट, जटार घाट, ऐसे करके दुर्गाबिंद माधो, पुनिया, गढ़वा, ऐसे करके 5 घाट वहाँ है। अब तो गढ़वा भूल गए हैं, वहां से शुरू हुई थी। अब ये प्रेरणा कहां से मिली? दुर्गा घाट पे मुक्की होती थी और बड़ा प्रसिद्ध मुक्की, आजकल उसको बॉक्सिंग कहती है। तो वह मुक्की देखने में गया था, सन 84 की बात बता रहा हूं। वहां पे दुर्गा घाट की सीढ़ियों पर, बिंद माधव के सीढ़ियों पर पूरा दीपक जल रहे थे। पूरे एक घाट पर इस प्रकार का सौंदर्य निखर के सामने दिख रहा था। उसी समय एक मन में विचार आया कि इसको हर घाट तक, इसको काशी के पूरे घाटों पर कैसे हो, इसके लिए मैं सोच रहा था। काशी के विद्वानों के गया और उनसे पूछा कि वास्तव में है क्या दिया। तो उन्होंने बताया कि ये शंकर का उत्सव है, इसे कार्तिक मास में और ग्रंथ में इसको त्रिपुरोत्सव कहते हैं। त्रिपुरोत्सव जो होता है वह 1 दिन पहले है पूर्णिमा के, जिसको वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इसके पहले 1 साल पहले जो ग्रहण लग गया रहा, यही विवाद आ गया रहा कि वास्तव में विद्वानों से प्रशासन ने पूछा तो विद्वानों बताया त्रिपुरोत्सव तो यह है। तो 7 तारीख को वो कह लिया, 8 तारीख को हम लोग को होना था। तो ये लोग कंफ्यूज माजरा हो जाते हैं। देव दीपावली 3 उत्सव को मिलाकर एक उत्सव मैंने उस समय किया था। त्रिपुरोत्सव कार्तिक मास के पूरे 1 महीने का जो दीपदान का महत्व है उसका समापन, और गुरु नानक जयंती, ये तीनों उत्सव को मिलाकर तीनों लोकों में न्यारी काशी नगरी में इसकी शुरुआत पंचगंगा घाट से प्रारंभ किया गया। पंचगंगा घाट का उस समय का जो दीपक जला था उसका नजारा आपको हम बता दें।
संक्षेप में कि आसमान के तारे उतर उतर कर लहर लहर कर टहल रहे हैं। उसमें मोटर बोट नहीं थे। लोग गंगा में जब दीपदान करते थे तो दीपक को जो देखता था वो यही कहता था, क्या बात है, ऊपर आकाश दिया जल रहे हैं, नीचे दीपक जल रहे हैं। उधर ऊपर का जो दीपक जल रहा है वो पितरों के लिए है, और जो जमीन पर जल रहे हैं वो देवताओं के लिए है। क्यों? ये विष्णु क्षेत्र है। ये विष्णु के क्षेत्र में कार्तिक मास में 1 महीना स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। 3 उत्सव को मिलाकर एक उत्सव किया गया। फिर अब आगे हम चलते हैं इसकी व्यवस्था। इसकी व्यवस्था मोहल्ले के पान के दुकानों पर और चाय के दुकानों पर मैं कनस्टर रख दिया। एक पत्रक बना के मैं 400 घरों में 22/23/24/3 मोहल्ला को हमने पर्ची बांटा, जिसमें दीपक का महत्व, पंचगंगा का महत्व लोगों को बताया। कहा कि आप लोग इसमें 100 दीपक, 50 दिया, जो भी हो, तेल हो, सब लोग का इसमें तेल पान के दुकान पर रखा है, चाय के दुकान पर रखा है, उसमें आप तेल डालिए, दिया रखिए, दीजिए। तो वो देव दीपावली के दिन जब हम दोपहर को 12 बजे कनस्टर को देखते तो 7 कनस्टर 8 कनस्टर तेल जुट जाता है जनता से। उस समय 100 दीपक के लागत जो हमारे थे 10 रुपया थे, आज 200 से ऊपर जाएगा। 100 दिया जलाने का मतलब ये है। दिया लेके पूरा बत्ती हम घाट पे उतरे। सूचना सभी को मोहल्ले के 3 मोहल्ला में पहले ही दे चुके थे। लोग उतरे, शाम को दीपक जला। जब दीपक जला तो भीड़ कुछ नहीं था। इन्हें उन्हें 2-4 आदमी रहे होंगे शाम को। लेकिन जो देख कर यहां से गए, चौखंबा, काल भैरव चौक, इधर से जो जा रहा है, करे ऐसा नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा है। आप जाके घाट पर, गंगा घाट पर देखिए, एकाएक जो भीड़ घाट पे आई तो एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। न प्रशासन है, न पुलिस है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी जनता इतनी काशी की समझदार है कि अपने एक सीढ़ी से उतरती दूसरे चल गई। लेकिन उस समय का सीन याद है हमें कि जो घाट पर दीपक जलना, आकाश दिया का जलना, दीपदान गंगा पे करना और चंद्रमा की पूर्ण रोशनी, वह क्योंकि चंद्रमा से, चंद्र की अंश से दूध पापा है। यहाँ एक किरणा, एक दूध पापा, 2 नदियां यहाँ बहती, तो उसमें दूध पापा जो है वह सूर्य के, अरे चंद्रमा के अंश का है, और ये जो है ये सूर्य के अंश के है किरणा। चंद्रमा की पूर्ण रोशनी उसी अपने घाट पर पड़ती थी। उस समय का जो भी फोटोग्राफर लिया होगा अपने पास, संजोग से उस साल का कोई फोटो ही नहीं है। हम सत्य बता दें ना, ये तो मैं मीडिया वाले कोई है। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये आपको बता दिए कैसे शुरुआत भई। लेकिन काशी में ये प्रेरणा, मैं पंचकोशी गया था। पंचकोशी से हम आ रहे थे, बाढ़ से आई हुई मिट्टी की सफाई नहीं होती थी पहले। कोई मल मूत्र पूरे घाटों पर, पैदल चलना बड़ा दुश्वार था। एक मन में विचार आया, ये पहले की बात बता रहा हूँ, उसके बाद देव दीपावली के विचार है। उसी मन में ठाना था। तो यहाँ पे विद्वानों को जब राय लिए, उन्होंने कहा नारायण गुरु, दाल भात का कौर नहीं है कि आप शुरू कर लेंगे। एक तरफा दीपक जलाएंगे, दूसरा तरफा बुझ जाएगा, इसमें ऐसा उत्सव करने से क्या फायदा। मैं निराश जरूर हुआ। तो विद्वानों ने बताया ये शंकर का उत्सव है,
शंकर की आराधना करो, ब्राह्मण हो, गायत्री जपो, 1.25 लाख गायत्री, 1.25 लाख बेलपत्र, 4 महीने का तुम अनुष्ठान कर लो, चतुर्मास। तो चतुर्मास का व्रत मैंने शुरू किया। कई बार मीडिया में भी निकल चुका है कि नारायण गुरु के दाढ़ी का राज है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो 4 महीना में 1.25 लाख जप करता था, उसका हवन करता था। सावन से बेलपत्र 1.25 लाख चढ़ाते रहे शंकर को, अब फिर जप करते थे। फिर देव दीपावली पर 2 दिन पहले हवन कर देते थे, अब फिर दीपक जलाते थे। आज तक 40 वर्ष होने जा रहा है। बैनर हिलते हैं, झंडा हिल रहे हैं, हवा चल रही है, लेकिन दीपक लहरिया रहे हैं। लेकिन अब हमको एक भय सा उत्पन्न हो रहा है, अब देव दीपावली का समापन न हो जाए, हमारी देव दीपावली बिगड़ न जाए, ऐसा एक भय हमको अब पैदा हो रहा है। कारण है, पूर्व में जिन लोगों ने दिया जलाया, वो अपनी कोई न कोई कामना लेकर दीपक को जलाया है। आज जो आ रहे हैं देव दीपावली देखने, नाच गाना, हो हल्ला और सुरा सुंदरी का कार्यक्रम मान के आ रहे हैं। अब देवताओं के पंचगंगा घाट विश्व में कहीं नहीं है जहां से देव दीपावली की शुरुआत है, लेकिन दीपक को महत्व नहीं दे रहे हैं। अब शासन प्रशासन भी उसी तरह है, झालर बत्ती लगा दे रही है। तो दीपक की रोशनी और झालर की रोशनी और ये सुरा सुंदरी, जिसको देखो 1 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, एक बेड़ा ले रहा है, अपना परिवार कर रहा है, एक बोतल ले रहा है, अब भोजन पानी नाश्ता लेके जा रहा है, ये मस्ती का आनंद है। अब क्या कहेंगे, नाच गाना होला, सुरा सुंदरी का कार्यक्रम हो गया, जिसको देखो बम पड़ाका, अरे। लेकिन किसी तरह से भी अभी चल रहा है। कार्तिक मास में 2 ग्रहण को लगना, संकेत आपको बता रहा हूं, कार्तिक मास में 2 ग्रहण को लगना और इस वर्ष गंगा को इतना बढ़ना, 40 वर्ष में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है। एक बार नाव डूबी थी, 40 आदमी बीच गंगा सिंधिया घाट के सामने डूब गए थे, लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं मरा हुआ, सब निकल गए। तो ये मुझे विश्वास था कि शंकर भगवान उनकी नगरी है, वो सबका देखभाल वही करेंगे। और शासन प्रशासन भी उस समय उतना कहाँ है, हमने प्रशासन देख रहा है। तो 1986 की बात है, देव दीपावली की एक संस्था बनाई, केंद्रीय देव दीपावली समिति करके। अब पूरे घाटों की मिट्टी की सफाई शुरू हुई सब प्रशासन से। प्रशासन भी उस समय, भाई प्रशासन को जब तक आमदनी नहीं हो गई तो क्यों कम इतना पैसा खर्चा करेगा घाट पर। अरे आप लोग का घाट है, आप लोग दिया जा रहा था, आप लोग जमा करो। स्वाले अंसारी उस समय थे नगर प्रमुख, मैं गया था, उन्होंने यही बात कहा था जो अभी मैं कह रहा हूँ, अरे घाट तुम्हारा है, दिया तुम जलाते हो, तुम लोग सफाई करोगे, हम लोग क्यों करेंगे। लेकिन फिर प्रशासन पे दबाव डाला गया, धीरे धीरे करते करते प्रशासन आज पूरे घाट साफ सुथरा। 1986 में 2 काम शुरू हुए थे। देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा चलाया हुआ गंगा कार्य योजना, अब पंचगंगा घाट से देव दीपावली की शुरुआत। लेकिन 86 का चलाया हुआ गंगा कार्य योजना आज भी मलमूत्र गंगा में जा रहे हैं, लेकिन देव दीपावली एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया। ये बहुत अचंभव की बात है, मैं नहीं सोचा रहा कि ऐसा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, हम ज्यादा क्या कहूं, बहुत लंबा है। इस पार में इतनी भीड़ होने लगी कि बार बार प्रशासन हम लोग को बाध्य करता था कि हमको 10 नाव दियाओ, हमको 5 नाव दियाओ, और दशाश्वमेध में
स्वर्गीय मुन्नन जी इस समय नहीं है, गंगा सेवा निधि वाले। मैं अध्यक्ष था, मुझे बुलाया, बैठक किया। बैठक में ये निर्णय हुआ कि इस साल देव दीपावली नहीं होगी। तो बैठक में जब देव दीपावली नहीं, तब प्रशासन की चूड़ी खड़ी भई कान, कह रही यार ये देव दीपावली बड़े-बड़े खतरनाक है। पहला साल 5 घाट, 85 में, 86 में 10 घाट, 87-88 करते 1992, जो कि आपको सभी को मालूम है कि अयोध्या को नरसंहार को देखते हुए काशी की देव दीपावली उस वर्ष नहीं हुई थी। परंपरा को कायम रखने के लिए 100-100 दीपक घाटों पर जलाया जाए, यह बैठक में निर्णय लिया और 100 ही दीपक जला। उसमें भी बहुत लोग राजनीति किए, बहुत कुछ माइक पर बोले इससे कोई मतलब नहीं है अयोध्या से, लेकिन नहीं, नरसंहार को देखते हुए नवयुवकों के अंदर उत्साह न रहने के कारण वो उत्सव नहीं किया गया था। उस समय सन 92 तक मैं 32 घाट तक पहुंच चुका था देव दीपावली को लेकर। अब तेल और दिया आगे की व्यवस्था श्री रामानंदाचार्य जी, संकट मोचन के महंत वीरभद्र जी, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत अरुण अग्रवाल जी, ऐसे करके लोगों ने, हरिबाबू अग्रवाल हैं, 25 टीना 25 टीना 25 टीना, इस प्रकार से 200 टीना तेल उस समय जुटा लेते थे। 1 टीना 2 टीना सभी घाटों पर दिया जाता था और सारे लोग अब बुलाकर देव दीपावली के बाद इसी मंगला गौरी पे माता अन्नकूट का श्रृंगार जब होता था तो सारे घाट वालों को बुलाते थे, लोगों को सम्मान देते थे। एक दुपट्टा, एक सिल डब्बा और मीठा जब रखते थे तो लोगों को उत्साह और बढ़ता था। लेकिन अब शरीर 75 वर्ष की उम्र हो गई, अब प्रशासन काम कर रहा है। जब योगी आए, उन्होंने कहा कि भव्य देव दीपावली होनी चाहिए। गंगा के भीड़ को देखते हुए मैंने उस पार की योजना बनाई। उसी समय योगी आ गए थे तो उन्होंने कहा कि भव्य देव दीपावली, बैठक हुई और बैठक में मैंने एक ही बात कहा कि मान्यवर 1985 में 100 दीपक की लागत 10 रुपया पड़ता था, आज 200 रुपया पड़ रहे हैं। 11 रुपया जो चंदा देने वाले हैं, जिन्होंने सहयोग दिया है, वो आज भी वही दे रहे हैं। अब गंगा पार में भी 2011 में देव दीपावली वहां की शुरुआत हुई। उस समय लोगों ने कहा कि गंगा पार में कैसे करोगे? हमने यहाँ के प्रशासन ने कहा, वो अनुमति नहीं दिया मुझे करने को। मैं रामदेव, अशोक सिंघल और सारे संतों को बुलाकर उस पार में दीपक जलाया, प्रशासन कुछ नहीं उखाड़ सका। एडीएम साहब आए जरूर और वन विभाग वाले आए, बड़ा हमको हड़का रहे थे, मैं बंद कर दूंगा। हम कहे 90 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को इस देव दीपावली से लाभ हो रहा है, यदि मुझे बंद करोगे बनारस में आग लग जाएगी, अपना घाटा सरकार को होगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। यही प्रकार का भाषा का जब प्रयोग किया तब उसने कहा हट जाओ, मत बोलो भाई, इससे कौन बोलेगा। बड़े संघर्ष किया हूँ। अब फिर ये काशी, जहाँ की मातृभाषा गाली हो और राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृति गायब हो, उसमें वर्क करना सबके बस के बाहर है। जय गंगे, जय माता। लगभग कितनी भागीदारी रहती है इस आयोजन में, देव दिवाली में? देखिए भाई, अब देव दीपावली के विषय में पूरा सरकार देख रही है। सरकार के पास पूरे घाटों की लिस्ट जा चुकी है। हमने पहले भी एक संकेत दिया कि देव दीपावली अब रुकने के करार पर दिख रहा है। अब हमारा कोई भूमिका कहीं किसी घाट पर नहीं है। अब आपको बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने इस देव दीपावली की शुरुआत की,
उसी का लिस्ट से काट दिया। हमारे जितने लोग थे, हमने आपको नाम भी गिनाया, जिन लोगों ने सहयोग दिया, 12-15 आदमी का नाम था, वही हमारे संस्थापक थे, समझिए, वही संरक्षक थे, वही तेल देते थे, उनको तो हटाया। घाट के भी जो हमारे कार्यकर्ता लोग काम करते थे, उनको भी लिस्ट से हटा दिया गया। इस समय तो सोना राजनीति चल रही है कि नारायण गुरु को जो आदमी हो, पहले उसको हटाओ। बैठक में मेरी सूचना तक नहीं आया, तो घाट के लिस्ट में आपका नाम ही नहीं रहेगा तो ये बैठक में नहीं आएगा। बैठक में आएगा तो मेरा पोजीशन डाउन होगा। इसलिए अब मैं संन्यास आश्रम में हूँ। मैं इस समय मध्य प्रदेश में गया हूँ और मध्य प्रदेश में देव दीपावली आज 12 वर्ष से उधर कर रहा हूँ और नर्मदा जयंती कर रहा हूँ। जैसे हरदा जिला, हंडिया गांव, फिर अमरकंटक, महाकाल, ऐसे स्थानों पर 2 लाख दिया करीब पहुंचा चुका हूँ। 2 जगह तो गवर्नमेंट स्वयं करने लगी, अब 1 जगह का और बाकी है, इस साल जाऊंगा, उसको भी हम अब सरकार से निवेदन करूंगा कि वहाँ भी भव्य, क्यों, नर्मदा माँ जो हैं वो भगवान शिव की पुत्री है, तो पिताजी का कर लिए, तो क्यों रामदेव जी ने, अशोक सिंघल जी ने कहा कि नारायण गुरु आप तो काशी को जगमगा दिए और नदियां भी देखिए। तो उस समय मध्य प्रदेश के एक संत थे ब्रह्मानंद कपिल जी, उन्होंने मुझे अपने आश्रम में ले गए, कहे नारायण गुरु यहाँ रहिए, जो आपको खर्चा होगा दूंगा, आप यहाँ पे देव दीपावली। तो 1 महीना वहाँ रहते थे, लग के गाँव रहा, गाँव को जनता को किसी प्रकार जोड़ के 1 रुपया तो दिया नहीं मिलता था उस समय, 2 रुपया का 1 दीपक, ऐसे व्यवस्था करके वहाँ भी कर रहा हूँ। जय गंगे, जय माता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।